कहा जा रहा है कि जंग की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, तो सारा साल का राशन खरीद लो। ये कोई अच्छी बात नहीं मैशत के लिए। स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर ये है कि अवॉइड पैनिक बाइंग। ये बहुत ज्यादा खरीदारी तो नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा होगी, मसनूई किल्लत पैदा हो जाएगी अशिया की, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी, इकोनॉमिक रिसेशन इससे आ सकता है। समझदारी ये है कि आप वो चीज़ खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है, और एमरजेंसी बफर ये ज़रूर बन जाना चाहिए। जैसे हम आम तौर पे महीने का 1.5 माह का राशन रेगुलर घर में ख़रीद कर डाल देते हैं, जब तनख्वाह मिलती है आम तौर पे जो मिडिल इनकम लोग हैं वो ख़रीद लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा बजट एडजस्ट हो जाए। सो दिस बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल, बट पैनिक बाइंग इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप आटा दाल चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा ख़रीद लेंगे एकदम से, तो यकीनन उसकी कीमतें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सीधी सी बात है जी, गल्फ में, खास तौर पे पर्शियन गल्फ में कुछ भी होगा ना, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इट विल हैव शॉक वेव्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एनी सिंगल डिस्टर्बेंस, स्पेशली इन पर्शियन गल्फ, जो खलीज फारस का एरिया है, उसमें कुछ भी होता है ना, तो दुनिया उससे मुतासिर ज़रूर होगी। और ये खलीज फारस पर्शियन गल्फ में कौन से मुल्क हैं? ईरान है, इराक है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है और सऊदी अरब है। और इन ममालिक के अंदर कुछ भी होता है, जंग होती है, कोई और कहत आ जाता है, तो इट विल हैव डीप इम्पैक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड। और स्पेशली वजह क्या है कि यहाँ पर ऑयल है, और ऑयल जो गुजरना है यहाँ से, दुनिया का 20% ऑयल यहीं से गुजरना है। हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, जो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे 2-3 वीडियोस पहले आपको मिल जाएगी। और ये तेल जो है, इसकी अहमियत बैनुल अक़वामी मईशत में ऐसी है जैसी अहमियत ब्लड की मेरे जिस्म में है। तो तेल महंगा, हर चीज़ महंगी। और फिर ये चोक पॉइंट है, ये जो पर्शियन गल्फ है, चोक पॉइंट है, नैरो है लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ तेल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जो मईशत है, जो तिजारत है, जो ट्रेड है, यानी अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को ये जो खलीज फारस है ये जोड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस हुई है हमारे सामने, किस कदर वहाँ पर जंगो जदल वो जारी है, वॉर इज़ गोइंग ऑन, इंटेंस वॉर इज़ देयर, बैटल हो रही है, तो पूरी दुनिया पर उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। और ब्लैक रॉक का जो सीईओ है फिंक, ये ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और टेक प्रोवाइडर भी है। इसके एसेट मोर देन $12 ट्रिलियन के हैं, 12 खरब डॉलर के। और इसके सीईओ के मुताबिक अगर ऑयल की कीमत $150 फी बैरल हो जाती है, तो वर्ल्ड विल फेस एन इकोनॉमिक रिसेशन। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मेरे पास जो तेल की कीमत है वो क्रूड ऑयल की तकरीबन $103 फी बैरल है, और ये अमेरिका में $93 to $97 फी बैरल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गल्फ में होने वाली ये तब्दीलियां यकीनन पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं, उसमें मुल्क पाकिस्तान भी और दीगर जहां जहां मेरी वीडियो सुनी जा रही है। आप जानते हैं कि थिंग्स आर डिस्टर्ब्ड एंड वी आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड दिस डिस्टर्बेंस, टू सेटल दिस टर्मोइल। अब पहली बात मैंने आपसे क्या की, ऑयल के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, और फिर रेगुलर ट्रेडिंग है, और फिर इकोनॉमिक फिनोमेना जो है कि फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट के जरिए ही सारे काम होने हैं, वो एग्रीकल्चर हो, वो एजुकेशन हो, वो आईटी हो, वो टेक हो, एवरीथिंग इज ऑन ट्रांसपोर्ट। एंड व्हेन यू विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली यू विल फेस अ बिग इन्फ्लेशन ट्रेंड इन योर कंट्री। तो दुनिया भर में जनाब हालिया ईरान यूएस जंग की वजह से इकदामात उठाए गए, एंड दीज स्टेप्स वर टेकन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। और एक अंदाजे के मुताबिक ये इतनी हैरान कौन स्टेटिस्टिक्स है कि 20,000 से 52,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और 44 जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनकी फ्लाइट्स मुतासर हुई। और अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मैं आपको थोड़ी सी और भी कोटेशंस आज के पेपर से सुनाऊंगा कि पाकिस्तान से जो डेनमार्क फ्लाइट जा रही थी उसके प्राइस 4 लाख थे, 1 मिलियन तक चले गए, यानी रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो वी आर अफेक्टेड, और लाखों ट्रेवलर्स इससे मुतासर हुए। एंड आफ्टर कोरोना पैंडेमिक 2019 और 2020 में, आपको याद होगा जब कोरोना आया, इमेंस लॉकडाउन लगा, उसके बाद पहली बार इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। और ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट इफ यू कंपेयर इट विद कोरोना। यू कैन वेल इमेजिन व्हाट हैपेंड इन कोरोना।
Smart lockdown was there, lockdown was there, educational activities were terminated, and we have faced shortage of many things at that time. Our life was restricted in the home. हम घरों में मुकैयद होकर रह गए थे और बीमारी बहुत बढ़ गई थी, बहुत डर था, बहुत खौफ था. ऐसे मामला तो नहीं है. हाँ, सोशल मीडिया चौके बहुत ज़्यादा एक्टिव बल्कि हाइपर एक्टिव है और हर बंदा मुंह खोल के जो चाहे कह दे. कहा जाता है कि अभी सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ पूरी दुनिया घूम के आ चुका होता है. तो बगैर जो अनवेरिफाइड न्यूज़ है उसकी वजह से अवामुन नास में डोमेस्टिक लेवल पे ये पैनिक फैल जाता है, नेशनल लेवल पे, और वो इस तरह की बातें सोचते हैं. तो अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर ऑस्टेरिटी प्लान दिया गया है, सख्त कफायत शिआरी का प्लान जो दिया गया है, वो एमरजेंसी प्लान है. दिस इज नॉट एनी परमानेंट प्लान. वो थोड़ी देर के लिए है. जब ये हालात ख़त्म हो जाएंगे तो उस प्लान को फिर रिवर्स किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ देर के लिए इन्होंने स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए और वर्क फ्रॉम होम कर दिया. जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी तनख्वाहों में 25% रिडक्शन की. दीगर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी तनख्वाहों में भी रिडक्शन हुई. और इसके बाद और भी कुछ हुए. हमारे ऑफिशियल्स जो थे उनके अलाउंसेस में कमी हुई और बहुत से दीगर ममालिक ने भी इसको फॉलो किया. आई विल अगेन इंसिस्ट दैट ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, बाकायदा ऑफिशियल है, कि बांग्लादेश के अंदर फ्यूल राशनिंग कर दी गई है. पाकिस्तान के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए फ्यूल राशनिंग की जाएगी. बांग्लादेश में महदूद तेल देना शुरू किया उन्होंने. कुछ लोनिंग भी की क्योंकि हुकूमतों पर दबाव आ गया. इसके साथ थाईलैंड के अंदर सरकारी सफ़र को कम कर दिया गया और वर्क फ्रॉम होम किया गया. एसी का जो थर्मोस्टैट है उसको 26 डिग्री पर रखे जाने की उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की. ये पॉलिसी होनी चाहिए. ये मैं रिसर्च आपसे शेयर कर दूं क्योंकि गर्मियां अब आ रही हैं. तो एसी का थर्मोस्टैट वो 26 डिग्री पे रख के आप हल्का पंखा चला दें, कमरे के अंदर ऐसा ही एहसास होगा जैसे आपने एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है. इससे एनर्जी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम होती है. अब अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं तो अफोर्डेबल हूँ, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, जितना भी बिजली का बिल आए मैं तो दे सकता हूँ, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट गुड. दिस माइंडसेट इज नॉट गुड. वी ऑल आर कनेक्टेड. हम पूरी दुनिया के लोग कनेक्टेड हैं. यानी एक बंदा जा रहा था, उसके बच्चे ने बाहर शॉप पर फेंक दिया, तो उसके बाप ने पूछा कहाँ फेंका? कहा जी हमारा घर तो नहीं है, मैंने तो बाहर फेंका. कहा बाहर क्या होता है? ये हमारा घर नहीं तो हमारा शहर तो है, हमारा मोहल्ला तो है, हमारी दुनिया तो है. सो वी ऑल आर कनेक्टेड. और ये एनर्जी ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है. तो आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं आपको इन ऑस्टेरिटी पॉलिसीज के ऊपर अमल करना है, क्योंकि यू आर लिविंग इन ए नेटवर्क, इन ए सिस्टम. म्यांमार के अंदर गाड़ियों के ऑड और इवन नंबर्स कर दिए गए, यानी एक दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां निकलेंगी 1, 3, 5, 7, 9 करके, और एक दिन सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी. श्रीलंका के अंदर भी फ्यूल राशनिंग की गई. 1 डे हॉलीडे श्रीलंका में अनाउंस की गई. फिलीपीन और इंडोनेशिया में 4 डे वर्क वीक यानी 3 छुट्टियां और 4 दिन काम की पॉलिसी पर अभी सिफारिश की गई है, वो देख रहे हैं. और यूएसए, यूके और ओवरऑल दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज अप्लाई की गई उसमें मैंने कुछ आपको बता दी. वर्क फ्रॉम होम है. गाड़ी की स्पीड जो है बड़ी शाहराहों पे, बिलखुसूस मोटरवेज वगैरह पे कम की गई है. कार पूलिंग यानी एक ही गाड़ी के अंदर कई अफराद बैठे. दुनिया के जदीद ममालिक के अंदर ये पॉलिसी पहले से इंप्लीमेंटेड है कि वहां बड़े शहरों के अंदर रात के वक्त में, सुबह के टाइम में जब ट्रैफिक चौक करती है, वहां पर हर बंदा अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो हालात और खराब हो जाएंगे. वहां पर कार पूलिंग की जाती है कि एक ही गाड़ी में मुख्तलिफ लोग बैठ कर आते हैं. और ये कोई जदीद होने की निशानी नहीं है कि हर बंदा अपनी अकेली गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ के जा रहा है, बल्कि जिद्दत ये है, मॉडर्न अप्रोच ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी ले जाती है, फ्यूल कम होता है यूज़, और एनर्जी कंजर्वेशन की जो पॉलिसी उस पर अमल होता है. तो जनाब तमाम हुकूमतें अलर्ट हैं, अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, अमली इकदामात किए जा रहे हैं. लेकिन डू रिमेंबर दैट कि हुकूमतें वो सप्लाई लेवल के ऊपर काम करती हैं, जो रसद है, जो सप्लाई हो रही है उसके ऊपर काम करती हैं. डिमांड को कम करना मेरा आपका अवामुन नास का काम है. हम डिमांड को कंट्रोल करेंगे तो मुल्क की मीशत के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बिकॉज बोथ द थिंग्स शुड वर्क टुगेदर, अलाइंड, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. एक माचिस की तीली लेने के लिए जो गली की नुक्कड़ से मिल रही है, आप बाइक निकालते हैं और चले जाते हैं. जैसे ही बाइक की किक लगी, इंजन स्टार्ट हुआ,
एनर्जी कंज्यूम होना शुरू हो गई, पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। पैदल चलें, बहुत ज़्यादा पैदल चलें, आपकी सेहत को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। एसी को 26 डिग्री पर रखें, बजट बनाएं। पैसे कितने आपके पास, जेब में, बैंक में, जायज़ कैश में, कौन कौन सी इनकम से आपको पैसे आ रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब रखें। और ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं ये भी हिसाब रखें। जिस वक्त आप देखेंगे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस इंटरवल से जा रहे हैं, याद रखें ऑटोमेटिकली एक एक रुपया जब आपकी नज़र में होगा तो अखराजात पर और आमदनी पर काबू पाना बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज ए टेस्टेड मैकेनिज्म, दिस इज ए टेस्टेड मेथड, इसको आजमा के देखें, ये बहुत जरूरी है। तो सिंपल फार्मूला बजटिंग का ये है कि जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें, सिंपल इज दैट। और एक पूरी लिस्ट बना लेना आपके सबसे ज़रूरी अखराजात कौन से हैं। अगर घर का किराया देते हैं ज़रूरी है, राशन, आटा, दाल, चीनी वगैरह ज़रूरी है, बच्चों की फ़ीस ज़रूरी है, और इसके अलावा जो बिजली का बिल, गैस का बिल, वो ज़रूरी है। जो कम ज़रूरी अखराजात है उनको देखें आप, ट्रांसपोर्ट कम से कम करें। और जो लग्जरी है, जैसे बाहर के खाने खा रहा है कोई और वो अफोर्डेबल नहीं है इन दिनों में, ख़ास तौर पर उसका ख्याल करें, सैर व तफरी को लिमिटाइज़ करें। और फिर याद रखें, इससे पहले भी पैनिक बाइंग की बातें हुई थी। 2022 में हमारे पास बहुत बड़ा फ्लड आया था, फिर वॉर हुई थी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पैनिक बाइंग्स की कि आगे आने वाले हालात क्या हैं। इसके अलावा भी जो स्लम्स आते हैं पूरी दुनिया में और उसका असर पाकिस्तान पर, दीगर इकोनॉमीज़ के ऊपर होता है। और मैंने कोरोना की बात आपसे शेयर की। मेरे पास न्यूज़पेपर है आज का, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। दिस फर्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट मे हैव टू अनफ्रीज फ्यूल प्राइसेस अमिड ग्लोबल सर्ज। ये मेरे पास है लिखा हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी फॉर 2-3 व्हीलर्स ऑन द एनुअल, कि 2 से 3 पहियों वाली जो गाड़ियां हैं उसको सब्सिडी दी जाएगी। जेट फ्यूल कैरोसिन प्राइसेस राइज क्वाइटली बट ड्रामेटिकली, ये जो बड़ा हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है उसकी प्राइसेस बढ़ाई हैं और उनका यूज़ जो है सरकारी गाड़ियों में उसको भी मना किया गया। राइजिंग जेट फ्यूल कॉस्ट पुश अप डोमेस्टिक इंटरनेशनल फेयर्स बाय 30-40%। और ये जो पैसेंजर वॉल्यूम था गल्फ रूट्स के ऊपर वो ड्रॉप हो गया बहुत ज़्यादा। ये जो मैंने आपको बताया गल्फ का, बहरैन वगैरह और सऊदी अरब के अंदर कुछ एयरलाइन ने तो बड़ी दिनों तक अपनी फ़्लाइट्स ही वो नहीं बंद करके रखी, तो लोगों के एक्सपोर्टर्स साउंड अलार्म ओवर राइजिंग एयर कार्गो रेट्स। अभी आगे जाके हो सकता है इसके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं कि जब एयर कार्गो का रेट बढ़ गया है। अब पाकिस्तान के अंदर कितना बढ़ा ये देखें। ऑफिशियल सेज दैट गवर्नमेंट इज करंटली एब्जॉर्बिंग अबाउट 175 पर लीटर इन डीजल कॉस्ट एंड अराउंड ₹75 पर लीटर इन पेट्रोल। ये जो कह रही हैं कि जी फ्यूल प्राइसेस हम अनफ्रीज नहीं रख सकते, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ेंगी तो हम बढ़ाएंगे। अभी ₹175 वो गवर्नमेंट इसको अब्जॉर्ब कर रही है। और फिर कहा गया कि प्राइस डाइवर्जेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट जो है ना, इसको एक्टिवली एवेल्यूएट करना होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ रही है वो हमारे यहाँ पर भी बढ़ेगी, नहीं तो ये डिस्पैरिटी बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है ऑफिशियल सेड पेट्रोलियम इन्वेंट्रीज रिमेन एट कंफर्टेबल लेवल्स supported by secured imports and steady refinery output with supply chains functioning smoothly across the country। कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलियम की इन्वेंट्रीज वाजे और सही मिकदार में मौजूद हैं, जो रिफाइनरीज हैं वो सही चल रही हैं। कार्गो इनफ्लोज आर कंटिन्यूइंग एज स्केड्यूल्ड विद मार्च अप्रैल फ्यूल शिपमेंट लार्जली सिक्योर्ड, के शिपमेंट आ रही हैं पाकिस्तान को, जो रूट से तेल आ रहा है। रिफाइनरीज वर ऑपरेटिंग एट रेगुलर प्रोडक्शन लेवल, रिफाइनरीज भी सही चल रही हैं। हाँ, जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 30 से 40% जो एरोप्लेन एयरलाइन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, पूरा खर्चा एयरलाइन का, उसका 30 से 40% वो फ्यूल का होता है, पेट्रोल का होता है। और जो डोमेस्टिक टिकट है लाहौर से कराची, कराची से पेशावर, वो 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है और इंटरनेशनल 30 से 40 हज़ार रुपये बढ़ गई है। और जो यूरोप की तरफ एयर ट्रैवल है ये सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस की वजह से। और मैंने आपको बताया डेनमार्क की प्राइस जो है वो ये लिखा हुआ है 4 लाख से 1 मिलियन हो चुकी है। और ये यूएन की न्यूज़ में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान में इंक्रीज फूड प्राइसेस वर्ल्ड वाइड। यूएन कह रही है कि जी जो वर्ल्ड वाइड फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं। Israel attack on Iran could create cascading impacts across energy markets। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट होती है, खाद की, वो जब बढ़ेगी तो अब एक तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है। इससे ये पता चला कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, लेकिन खाद जो है वो ऑयल की तरह कनेक्टेड नहीं है, इसके अपने अपने रेट्स होते हैं। और इसके जो हैं राइजिंग फर्टिलाइजर कॉस्ट
and higher fuel prices increases production expenses for farmers, and this may lead to reduced fertilizer use in many regions. Early signs in international markets indicate that prices for major food commodities such as wheat, rice and vegetable oils have started to increase. کہ اب ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن شارٹیج کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پینک بائنگ نہ کریں. پورے سال کا بھی اگر کوئی بندہ احتیاطاً راشن بچا کے رکھتا ہے تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، اور ایسا رکھا بھی گیا. ماضی میں ایسے بہت سے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں جس سے پینک پھیلے. یہ ڈر ہوتا ہے جو میڈیا پیدا کرتا ہے، ادھر ادھر سے ریفرنسز غلط لے کے ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم پینک بائنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، پوری معیشت کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں.